खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में अमेरिका ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिकी जांच एजेंसी के मुताबिक पन्नू की हत्या की साजिश के पीछे एक पूर्व रॉ एजेंट का हाथ है, जिससे जांच एजेंसियों ने अपने डॉक्यूमेंट में CC1 कहकर संबोधित किया है। वहीं इस खुलासे के बाद भारत सरकार की तरफ से इन आरोपों पर सफाई पेश की गई है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश को 10 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इसी बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने पन्नू की हत्या के इन्वेस्टिगेशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। FBI के मुताबिक पन्नू की हत्या की साजिश रचने में एक भारतीय नागरिक का हाथ है। इतना ही नहीं, जिस भारतीय नागरिक पर यह आरोप लगाया गया है वो भारतीय नागरिक खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का पूर्व अधिकारी है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने जिस शख्स पर आरोप लगाया है उसका नाम विकास यादव है, जिसे कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेजों में CC1 कहकर संबोधित किया गया है। इसी बीच FBI की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया गया है, जिसमें विकास यादव की 3 तस्वीरों को दिखाकर उसे वांटेड बताया गया है। विकास यादव पर हत्या की साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले साल इसी मामले में एक इंडियन बिजनेसमैन निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था, जिसे बाद में अमेरिका प्रत्यार्पित किया गया था। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से दायर की गई चार्जशीट के मुताबिक पन्नू की हत्या की साजिश मई 2023 में शुरू हुई थी। विकास पर आरोप है कि उसने पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था, लेकिन निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए जिस तीसरे शख्स को हायर किया था वो अमेरिकी अंडरकवर एजेंट निकला। हालांकि इस एजेंट ने गुप्ता से पन्नू को मारने के लिए एडवांस पेमेंट भी ली थी। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक गुप्ता ने पन्नू के मर्डर के लिए अमेरिकी एजेंट के साथ 84 लाख रुपए की डील की थी। जून 2023 में इसके लिए एडवांस पेमेंट भी की गई थी, पर इसी बीच 18 जून को कनाडा में हरदीप निज्जर की हत्या हो जाती है, जिसके बाद पन्नू को भी तुरंत मारने के लिए मैसेज भेजा जाता है। दावा यह भी किया जाता है कि विकास यादव, निखिल गुप्ता और तीसरे शख्स के बीच बातचीत के दौरान अमानत शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 30 जून को निखिल गुप्ता की गिरफ्तारी के ठीक 3 महीने बाद दिल्ली में विकास यादव को गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। इसी बीच अमेरिकी जांच एजेंसी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर भारत सरकार की तरफ से भी जांच के लिए एक पैनल बनाया गया है। साथ ही सरकार की तरफ से इस बात की भी पुष्टि की गई है कि विकास यादव अब भारत सरकार के लिए काम नहीं करता है। You had a question regarding the U.S. State Department informing us that the individual who was named in the Justice Department indictment is no longer an employee of the Government of India. Yes, I confirm that he is no longer an employee of the Government of India. पन्नू की हत्या की साजिश को लेकर जांच तेज हो गई है और इसी जांच में भारत और अमेरिका संयुक्त रूप से आरोपों की जांच कर रहे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे की जांच से संतुष्ट हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया था और साल 2020 में पन्नू को आतंकी घोषित किया गया था। आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे अकाली दल की। अकाली दल और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच चल रहे विवाद में अकाली दल का बागी खेमा भी कूद पड़ा है। आज जालंधर में बागी गुट की तरफ से श्री अकाल तख्त साहिब विवाद को लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई गई, जिसमें SGPC चुनाव को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। अकाली दल और श्री अकाल तख्त के जत्थेदारों को लेकर उपजे विवाद के बीच अकाली दल का बागी खेमा एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। जालंधर में अकाली दल के बागी खेमे की तरफ से SGPC चुनाव और श्री अकाल तख्त साहिब में फेरबदल की चर्चा को लेकर अहम मीटिंग की गई। इस मीटिंग में प्रेम सिंह चंदू माजरा, गुरपाल सिंह वडाला, बीबी जागीर कौर समेत कई सीनियर अकाली नेता शामिल हुए। इस दौरान बागी गुट की तरफ से SGPC चुनाव में बीबी जागीर कौर को बागी खेमे का कैंडिडेट भी घोषित कर दिया गया। बहुत सारे लोग ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕमेटी कमजोर हुई, क्योंकि वो सारे सिखा दी संस्था है। अकाली दल सुधार लहर की इस बैठक में अकाली नेता बिरसा सिंह मल्होत्रा के द्वारा अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह पर लगाए गए आरोपों पर भी चर्चा की गई और अकाली दल पर निशाना साधा गया। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਮੁੱਲ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही अकाली दल में बगावत चल रही है और सुखबीर बादल के प्रधान पद से हटाने के लिए भी मुहिम चलाई जा रही है। हालांकि बागी तेवरों के चलते इन नेताओं को अकाली दल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, पर अब एक बार फिर अकाली दल का बागी खेमा पंथ से जुड़े मामलों को लेकर एक्टिव हो गया है। जालंधर से गौरव बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं अमृतसर के कंपनी बाग में आज निहंग जत्थेबंदियों और सिख जत्थेबंदियों के द्वारा पूर्व अकाली नेता बिरसा सिंह मल्होत्रा के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुतला भी यहां पर फूंका। पंथ से निष्कासित करने की मांग भी की गई। देखो जी, सब तो पहला सब तो वड्डी गल है कि तख्त साहब के जिहड़े सिंह साहबान ने वो सब तो वड्डे सत्कारयोग ने साडे वास्ते। बाकी सब कुछ बाद च आ, पहला तख्त साहब के जिहड़े जथेदार आ साडे वास्ते वो जरूरी है। कि कोई भी बंदा आम जा उठ के भावें वो सरकारी दरबारे जिद्दां मर्जी उहदियां पावरां ने ते सिंह साहब नूं चैलेंज करूगा, वो कौम नहीं बर्दाश्त करूगी, पंथ नहीं बर्दाश्त करूगा। ये ते जिहड़ी इसने गलती कीती आ उहदी बनदी सज़ा दित्ती जाऊगी उन्हां नूं। जो उतों हुक्म होया वो सिर मत्थे प्रवान, हर बंदा प्रवान करदा। ये हंकारी बंदा तख्त नाल मत्था लाउण चल गया। इन्नी औकात हैगी, सियाणे कहंदे नमक स्वाद अनुसार गल औकात अनुसार, ते इन्नी औकात हैगी है किसी बंदे दी साडे तख्त नाल मत्था लावे। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਕੱਢਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ, ਆਪ ਹੀ ਫਾਫੂ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का इस्तीफा नामंजूर होने के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है उन्होंने कहा है कि उन्हें पंजाब के सीएम भगवंत मान के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो इस मामले को खुद ही देख लेंगे। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਖਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਕ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं समझते। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज प्राइमरी स्कूल के उन टीचर से मुलाकात की जो ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान सीएम के साथ शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस भी मौजूद थे। टीचर्स को संबोधित करते हुए सीएम मान ने आज कहा कि दिल्ली और पंजाब की एजुकेशन मॉडल की तारीफ हर कोई कर रहा है और जो टीचर्स पंजाब और देश का भविष्य लिख रहे हों उनको निखारना सरकार की जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेज रही है। इससे पहले पंजाब सरकार ने प्रिंसिपल्स को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा था। 72 हमारे जो टीचर्स हैं जो प्राइमरी स्कूलों के, मुढ़ली शिक्षा के, प्राथमिक शिक्षा के टीचर हैं, वो फिनलैंड जा रहे हैं।